चलो बेटा शुरू करते हैं आज नया लेक्चर एकदम फ्रेश। और एग्जाम्पल है तुम्हारे बुक का उदाहरण है 1.9। क्या कह रहा है पढ़ो ढंग से। मैंने कई बार बोला है 2 पॉइंट चार्जेस 9e एंड 4e। पॉइंट चार्जेस हैं कितने? 2 हैं और दोनों क्या हैं? सेम है यानी प्लस प्लस के हैं। आर एट डिस्टेंस आर दूरी पर है। वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू बी प्लेस फॉर इट टू बी इक्विलिब्रियम। 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर आर दूरी पर स्थित हैं। एक अन्य आवेश क्यू दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखे हैं कि वह संतुलन में हो। तो देखो तुम्हारे लिए क्या निकाल के लाया हूँ, शॉर्ट ट्रिक। समझ में आया? ये शॉर्ट ट्रिक मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले इस सवाल को नॉर्मल वे से करते हैं, जो तरीका है करने का। बैठ गया? करें शुरू? गुड। अब देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए? डायग्राम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डायग्राम बनाओ। अब देखो बेटा, ये मेरे 2 पॉइंट चार्ज हैं, 1 और 2। ये कितना है? 4e। ये कितना है? 9e। ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? r। दोनों के बीच की दूरी r है। बैठ गया? ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले और भी दूरियां माननी पड़ती है तुम लोगों को। अब कह रहा है तीसरा चार्ज को लेकर आ रहे हैं, वो संतुलन में रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए। तो तीसरा चार्ज जो आता है, जब दोनों चार्ज प्लस के हो तो तीसरा चार्ज कहाँ आता है? छोटे वाले चार्ज के पास में। बता रखा था मैंने पुराने वीडियो, जब आप वो वाला वीडियो देखोगे कि तीसरा आवेश संतुलन में या थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम की नौटंकी वाला वीडियो जब देखोगे वहाँ सबको पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ वापस कि छोटे वाले के पास में आएगा। ठीक है, सॉल्व करके वो वहाँ बताएंगे और अभी फिर पता चल जाएगा। अभी मैथमेटिकल भी सॉल्व कर देंगे। तो देखो, ये तीसरा चार्ज मैंने यहाँ रख दिया, बीच में नहीं रखा है, मतलब बीच में है। बीच में मतलब कहीं पर भी बीच में। और एक होता है बीचों बीच, तो बीचों बीच नहीं रखा है, कहीं बीच में रखा है, लेकिन छोटे वाले के पास रखा है। गुड। क्या नाम है? ये नाम पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, ये क्यू कर दिया मैंने यहाँ पे, ये कर दिया क्यू। ये लो। अब देखो बेटा, इसकी भी दूरी माननी पड़ेगी हमको, बस ये समझाना है तुम लोगों को। ये x दूरी पर मान लेते हैं, इतना x दूरी पर है। बैठ गए? तो देखो बेटा, ये तीसरी दूरी क्या हो जाएगी? ये बची हुई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो जाएगी? कोई बता सकता है? देखो, ये मेरी दूरी है पूरी 15 सेंटीमीटर की, पूरी। कोई आदमी यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया, बोला मैं 10 सेंटीमीटर चल गया, बची हुई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। मैथमेटिक्स। अब देखो, इस न्यूमेरिकल को बेटा आराम से करो, सुकून से, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। ध्यान रखना, दोनों तरीके से कराएंगे, मैथमेटिक्स भी समझाएंगे इसमें तुमको। ठीक है, तो ये कितनी बची बेटा दूरी? 5 सेंटीमीटर की। बैठ गया? गुड। अब अगर कोई बोले कि नहीं मैं तो यहाँ से चलना चालू हुआ 4 सेंटीमीटर चला हूँ, तो 15 में से 4 क्या हो जाएगा? घटा देंगे, कितना बचा? 11 सेंटीमीटर। तो ये दूरी कितनी आ गई? 11 सेंटीमीटर। यानी इन दोनों में से कोई भी एक मिल जाती है तो हम दूसरी को बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास तो दोनों ही नहीं है, तो एक को हमने क्या ले लिया? x ले लिया, वो वाली को। तो देखो, बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस हो रही है। या मान लो वो ये बोलता कि मैं 6 चल गया हूँ यहाँ तक, 6 सेंटीमीटर, तो ये कितनी है? 8 चल गया मान लो, तो ये कितनी है? तो फिर भी उसमें भी क्या करेंगे? 15 में से 8 घटा देंगे, कितना बचा? 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो ऐसे उसमें से, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घट रहा है। इसमें देखो कौन घटेगा? बड़ा कौन है? r। तो ये क्या हो जाएगी? r माइनस एक्स। बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं बनाया नहीं कर पाओगे, ये समझना जरूरी। अब अगर कोई ये बोले कि सर आपने ये x उसको क्यों माना, मैं x दूसरे को मानूंगा, मैं दूसरे वाले को x मानूंगा, समझ में आ गया? तो उसको भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये लो, ये पॉइंट चार्ज है, ये दूसरा वाला है जो r दूरी पर रखे हुए हैं। ये लो, r दूरी पर, ये 9e का चार्ज है, ये 4e का चार्ज है, मैं इसको x मान रहा हूँ। ये लो, यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरा चार्ज मैंने, तीसरा चार्ज आएगा छोटे वाले के पास में, इन दोनों में छोटा ही है। ये दूरी मान ली मैंने x यहाँ तक की, और ये मान ली मैंने, तो ये क्या हो जाएगी बेटा? r में से x घटा देंगे तो ये आ जाएगी r माइनस एक्स। तो ये दूरी आ जाएगी r माइनस एक्स। इस बार देखो, मैंने r माइनस एक्स इतने से को लिया है और इसके अंदर मैंने r माइनस एक्स इतने को लिया है। अगर आप किसी को भी मानो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम में क्या फिर बच्चे का ना दिमाग काम नहीं करता। अभी क्या वो रट लेता है कि सर ने इसको x माना था तो मैं भी इसको x मानूंगा। तो ऐसा नहीं है, किसी को भी मान सकते हो। मैं दोनों से कर रहा हूँ, आंसर आपको बता दूंगा क्या था, लेकिन ढंग से समझना, आंसर में थोड़ा सा झोल आएगा, उस झोल को भी दूर कर देंगे। तो लगाओ बेटा कूलम नियम, पहले इन दोनों पे लगेगा फिर इन दोनों पे लगेगा। लगा दें? क्या कहता है कूलम नियम? Q1 कितना है? 9e
और दूसरा चार्ज उस पर नहीं लगेगा, इस पर लगेगा। ये तीसरा चार्ज है, ये तीसरा क्यू यहाँ रखा हुआ है, तो कूलम पहले इन दोनों पे लगेगा, ठीक है। 9e और q बटा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो बेटा कितनी है, r माइनस एक्स का स्क्वायर कर दो, ठीक है। कूलम के फॉर्मूले में दूरी का स्क्वायर था। इन दोनों को देखो, इन दोनों को लगाना है। k q1 कितना है मान लेते हैं, ये q1 q2 दो आते हैं ना, तो उसमें से ये इन दोनों पे लगेगा, तो इसके लिए ये हो गया और एक आ गया q, और इसकी दूरी कितनी है बेटा x, तो x का स्क्वायर कर दो, बैठ गया ये। तो इसमें देखो लगा लोगे, अब तो लगाते जाओ। 9e q बटा ये डिस्टेंस कितनी इस बार x है, और यहाँ देखो डिस्टेंस कितनी आ रही है r माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं, रटना नहीं है, बस रटना बिल्कुल नहीं है, इन दोनों पे लगाना है। तो 4e q अपॉन ये दूरी कितनी है बेटा इस बार r माइनस, इसका देखो स्क्वायर करना है, भूल गए इसका। अब ये दूरी कितनी है, इन दोनों चार्ज को लिया तो इन दोनों के बीच की दूरी आएगी, इन दोनों आवेशों को लिया है तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो ये समझ में आ गया, गुड। देखो e से e का इलाज कर दो, k से k का, q से q का इलाज, क्या बचा ऊपर 9, नीचे क्या बचा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बटा एक्स का होल स्क्वायर। इधर देखो क्या क्या बचा, k से k इलाज कर दिया, e का e से इलाज, q से q का इलाज, क्या बचा 9 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 4 बटा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझना बेटा, नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, उसका बहुत अच्छा उदाहरण देंगे आज तुमको। नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, कहते हैं ना ऐसा, तो उसका उदाहरण देंगे आज तुमको बहुत अच्छा। अब देखो बेटा, इसको स्क्वायर स्क्वायर खोलना नहीं, इसको सॉल्व करना सीखो। तुमने छोटी कक्षा में सीखा हुआ है सर्ट्स एंड इंडिसेस, घात और घातांक, 7वीं कक्षा में। इसका स्क्वायर करना है, कैसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कर सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दूं, लिख दिया। यहाँ पे भी वही कर दूं, 3 का स्क्वायर बटा एक्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बटा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हो गया यहाँ तक। तो अब देखो ये स्क्वायर दोनों पे ऊपर भी है नीचे भी है, तो एक पे ही लगा दो, 3 बटा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखो ऊपर भी लग गया नीचे भी लग गया, एक ही लगा दिया, अलग अलग नहीं किया। और इधर 2 बटा एक्स का होल स्क्वायर, इधर देखो 3 बटे एक्स का पूरे का वर्ग और 2 बटा r माइनस एक्स का पूरे का वर्ग। 2 से स्क्वायर काट दो, क्या बचा, ये इससे गुणा हो जाएगा 3x, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये 2 इनसे गुणा होगा तो ये 2 संख्या, तो अभी बाद में करेंगे क्योंकि r माइनस एक्स डबल है। इधर देखो ये 3 इनसे गुणा होगा तो r माइनस एक्स लिखो, और ये 2 इससे गुणा होगा तो 2x लिख दो। तो क्या बन गया 3r माइनस 3x बराबर 2x। बैठ गया। इधर क्या बचा 3x बराबर 2r माइनस 2x। अब देखो बेटा इसको इधर लेके आ जाओ, 3x प्लस 2x बराबर 2r। x को एक तरफ, कितना हो गया बेटा 5x बराबर 2r। x कितना आ गया 2 बटे 5 और r दिख रहा है, 2 बटे 5, हाँ दिख रहा है, ठीक है। इधर देखो बेटा x को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 3r बराबर ये हो गया मेरा 5x। बोलो अब 5x को मैं इधर लिख देता हूँ, 3r को इधर लिख देता हूँ। ये 5x मैंने इधर लिखा और कुछ नहीं किया, ये माइनस का आ गया इधर आया, तो ये 3r माइनस का आ गया इधर आया, तो और ये माइनस माइनस कट गया, तो क्या बचा बेटा 5x बराबर 3r। x कितना है बेटा 3 बटे 5r आ गया बेटा। अब x के 2 मान कैसे आए, हाँ तो 2 ही तो आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा इस सवाल को आगे समझो, किताब में आंसर आ रहा है ये, हमारा ये भी आया, ये भी, तो पता कैसे चलेगा, तो दोनों ही सही है बेटा, दोनों ही सही है, लेकिन कैसे ये बताते हैं आपको, ढंग से समझना। 2 बटे 5 कितना होता है पहले ये समझो, 2 बटे 5 होता है 0.4, और 3 बटे 5 कितना होता है 0.6, क्योंकि देखो ऊपर बड़ा आ रहा है, नीचे दोनों में सेम है। अगर 4 बटे 5 होता तो कुछ इससे ज़्यादा आता, और 5 बटे 5 होता तो एक ही आ जाता सीधा ही, वो तो हमें पता है। यानी देखो इधर से इधर आए, 5 में ऊपर एक कम कर दिया, नीचे देखो सब में सेम है 5 5 5 5, तो एक कम कर दिया, समझ में आ रहा है, तो कुछ छोटा फिर और छोटा फिर और छोटा, यानी 2 बटे 5 आ रहा है 0.4, और r आ रहा है साथ में, r लिख दो, r आ रहा है साथ में, r लिख दो। अब देखो ढंग से समझना, दोनों आंसर सही है, क्योंकि क्यों, उसका रीजन क्या है, कोई इसको x मान रहा है, कोई इतने से को x मान रहा है, हमें तो x का मान निकालना था। अब देखो कैसे, ये पूरी दूरी कितनी बेटा r है, r है, r को 1r भी लिख सकते हैं,
आर को 1 आर भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 आर। ये कितने आ रहे हैं, इनको जोड़ो देखते हैं। 0.4 आर प्लस 0.6 आर कितना आ रहा है बेटा, 6 और 4 वो 10, 10 का 0 लगा पॉइंट, और हंसिल की 1 तो 1.0, और आर जुड़ के ये आ गया, यानी 1 आर बराबर आर आ रहा है। ये तो तय हो गया कि ये भी 1 आर ही आ रहा है पूरी दूरी, ठीक है। तो अब आंसर कैसे माने, तो देखो समझना ढंग से, आंसर एक ही है, समझने का फर्क है। अब क्या है कि एग्जाम में किसी का आंसर मान लो ये आ जाता है, मान लो ये आ गया, ये आ गया, किसी का आंसर ये, लेकिन बुक में ही किसी का ये आ जाता है। अब जो नकल कर रहा है ना, वो क्या सोच रहा है, उसने रटा हुआ था आंसर, तो उसने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, लेकिन प्रोसेस तो ये चलाया, आंसर उसने लास्ट में ये लिख दिया। तो ऐसे कैसे होगा जब आंसर, तो वो क्या करता है कि बुक का तो रट लेता है और होशियार वाले के देख लेता है, लेकिन होशियार वाले का तो आंसर ये भी सही है, फिर बाद में वो सोचता है यार मैंने नकल की, फिर तो उत्तर तो बुक वाला लिख दिया और प्रोसेस इसका चलाया था तो सही है। नहीं, ऐसे नहीं। तो आप देखो, समझो इस चीज़ को, इस चीज़ को ऐसे भी समझ लेना और ऐसे भी समझ लेना। मैं बोल रहा हूँ ये मेरी 15 सेंटीमीटर की दूरी है, ये मैंने कहीं बीच में रखा क्यू, छोटा वाला ये रखा, पहले मैंने इसको x माना है, ये रहा x, तो x कितना है 2/5, 2/5 होता कितना है, ये 0.4 है, बैठ गया। तो बचा हुआ कितना था, एक r है टोटल 0.4 r, एक r है, एक r में से 0.4 चला गया तो क्या बचा बेटा, 0.6 तो बचा, तो ये 0.6 r है। और दूसरे वाले में किसी ने पहले बोला कि मेरे ये वाला आया है, ये भी r ही मानते हैं इसको, कोई बोल रहा है कि नहीं मेरा तो ये 0.6 आया है आंसर, तो 0.6 को लिखते कितने हैं, 3/5 r, ये आ रहा है। तो हमें मालूम है बची भी उतनी ही है, नहीं समझ में आया। अब उसको वैसे समझो, मैंने ये बोला कि ये मेरी दूरी जो है ये मेरी 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, मैंने उसको बोला तू चल, तो वो कितना चला, 6 सेंटीमीटर चला, तो 6 सेंटीमीटर चला तो मैंने पॉइंट लगा दिया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ये दूरी जो है ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर यहाँ तक। बची हुई कितनी है बता सकते हो, बची हुई 4 है, 4 सेंटीमीटर, ये इतनी दूरी और ये 6 सेंटीमीटर इतनी दूरी। कौन सा आंसर सही है, दोनों ही सही हैं बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ। उसने तुम्हें ये दे दिया, ये वाला आदमी चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ मेरा ये आदमी नहीं चल रहा, मेरा तो ये आदमी चल रहा है, ये आदमी चल रहा है। मैं बोला तू चल भाई, कितना गया, यहाँ तक आया, ये कितना चला रे, तो मैंने नापा तो 4 सेंटीमीटर, तो बची हुई कितनी है 6 सेंटीमीटर, और पहले ये कितना चला था 6 सेंटीमीटर, तो बचे हुए दोनों का जोड़ ही तो आ रहा है 6 और 4 10, तो यही तो है, तो आंसर तो दोनों ही सही है। नहीं समझ में आया, चलो चलो और नहीं समझ में आया तो और दिखा देते हैं, रुको अभी रुको, अभी तो अपने इतनी सी x निकाला है, वो अपन से x निकालने के लिए बोल रहा था, तो इसके लिए तो अपन ने x निकाल दिया, ये देखो ये खाली x है, लेकिन इसके लिए अपन ने x का निकाला, x ये निकला है, ये भी तो निकालना पड़ेगा फिर उस हिसाब से। तो देखा जाए तो मान लो अगर कोई ये वाला प्रोसेस कर रहा है, ये वाला, तो x कितना आया बेटा मेरा 3/5 r, तो मेरा ये कितना आएगा, डालो कितना है x 3/5 r कितना है, r ही है, माइनस x कितना है 3/5 r, 5 एलसीएम ले लें, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, 5 एलसीएम ले लिया तो क्या बन गया 5r माइनस 3r है, कितना हो गया 5 में से 3 गया तो 2/5, और क्या आया r, कौन, ये आ गया r माइनस x जो मेरा था 2/5 आ रहा है मेरा, और 2/5 यानी फर्क कहाँ आ रहा है, कोई इसको x मान रहा है, कोई इसको x मान रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। अगर तुमसे कोई ये बोल दे कि ले यहाँ से यहाँ तक चलना चालू, ये 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से चल तू और 15 सेंटीमीटर चला जाए, तो 15 सेंटीमीटर देखो बेटा आधे से तो ज़्यादा हो गया ना, 20 का आता कौन होता 10, तो बीचों बीच आता 10 तो, लेकिन वो 15 चल गया, मान लो ये वाला आदमी 15 चल गया, 15 सेंटीमीटर, तो तीसरा तुम नहीं निकाल सकते, सीधा ही पता है 20 में से 15 गए तो कितना बचा 5, तो ये 5 हो गया ना, और इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया, इन दोनों को जोड़ा तो कितना है, ये आएगा, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, समझ में आ गया, तो यही तो आ रहा है बेटा। इससे अच्छा तो तुम्हें और क्या कोई समझा सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अब 3 चीजें हैं, 1 2 3, वो तुम्हें कोई भी 2 देगा, कोई भी 2, और तीसरी तुम निकाल सकते हो, ये 2 दे दी तब ये निकाल लोगे 5, अब मान लो ये 2 दे दी, ये 2 दे दी, तो क्या ये नहीं निकाल सकते हो, 20 में से 5 गया तो ये कितना बचा 15 सेंटीमीटर, तो तुमने जो निकाला ये तो तुम्हारे पास थी, तुमने ये निकाल दिया, इसके अंदर तुमने देखो x ये निकाल दिया और इसके अंदर तुमने x ये निकाल दिया, तो तुम बोलोगे नहीं सर आंसर, अरे आंसर तो अलग अलग आ रहे हैं, हमें भी मालूम है, लेकिन 3/5 होता कितना है 0.6 पे दूरी पे। अब देखो
मैं प्लॉट करता हूँ, ढंग से समझना, 3/5 आर मुझे यहाँ पे प्लॉट करना है। ये कितना है, ये 1 आर है, ये 1 आर है, नीचे आर है उसको 1 से गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से गुणा। अब 3/5 कितना होता है, 1 का 0.6, तो ये इधर से चलना चालू हुआ तो ये यहाँ पे आया। 1 का आधा कितना होता है 0.5, तो बीचों बीच आता, लेकिन वो 3/5 को हम 0.6 भी लिखते हैं, तो वो यहाँ आ गया 0.6। ये लो, ये चल गया, ये 0.6 दूरी है, ये दूरी 0.6 है। तो 1 में से जब 0.6 घटाओ तो कितना बचेगा, 0.4। अब वो क्या बोल रहा है, नहीं मुझे तो 2/5 वाले से करना है, ये लो, तो इसका मतलब होता है 0.4। ये कितनी है, 1 आर। ये इधर से चलना चालू हुआ है, क्यों, क्योंकि इस बार इसको हमने माना था, देखो इस बार इसको x माना है, तब 2/5 है, तो इधर से चलना चालू हो रहा है ये। तो ये बोल रहा है मैं चला लेकिन मैं 0.4 ही चल पाया, तो 0.4 आधे से कुछ कम आएगा, क्योंकि 1 आधा 0.5 होता, तो यहाँ नहीं, यहाँ कहीं आएगा। ये लो, ये 0.4 चला, तो ये नहीं निकाल सकते, तो 0.6। तो आंसर दोनों सेम है, तुम समझे ही नहीं अभी, ये गणित है छोटी कक्षा की, चौथी पांचवी की, कि इतना चला इतना, यही तो है। अब कोई क्या इसको मानता है x, कोई उसको x मानता है, तुम किसी को भी मान सकते हो। तुम्हारा अगर ये आंसर आ रहा है, इट्स टोटली गुड, फाइन, कोई गलत नहीं कर सकता बेटा। इसको समझ में आ गया। टीचर जो समझदार है ना, वो गलत नहीं करेगा, और टीचर समझदार ही होते हैं, है ना। अच्छे से समझाया है तुमको, अच्छे से। इन दोनों को वापस जोड़ोगे, 3/5 आर और 2/5 आर, तो 1 आर आएगा। 0.6 से भी जोड़ के दिखा दिया, और अब ऐसे जोड़ लो, 3/5 आर प्लस 2/5 आर, इनको जोड़ लो, 5 कॉमन एलसीएम आ गया, तो 3 आर प्लस 2 आर कितना हो गया, 5 r/5। आर कितना आ रहा है, आर आ रहा है, ये रहा आर। तो इधर से चलो चाहे इधर से चलो, आंसर ये लिखो, दोनों सही है। अब बात करते हैं शॉर्टकट ट्रिक की। समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं, क्योंकि ये पहला न्यूमेरिकल है जो तुम्हारी जिंदगी भर दिक्कत पैदा करेगा कि यार ये तीसरा चार रखे कहाँ पे, किसी ने यहाँ रख दिया, किसी का आंसर ये आ रहा है, किसी का, दोनों आंसर सही है। समझ में, दोनों ही सही हैं। 0.6 दूरी इतनी होती है, और यहाँ से चलेगा तो 0.4 इतनी होती है। क्यों, क्योंकि किसी ने x इसको माना है, किसी ने x उसको माना है। उसमें देखो हमने x किसको माना, इसको, तो हमारी दूरी कितनी है, 2/5, तो इसको कितना बोलते हैं, 0.4। तो यहाँ से चलना चालू हुआ तो 0.4 यहाँ आया है, ठीक है। इसने x इसको माना है, तो ये बड़ा आएगा, 0.6 आएगा, तो यहाँ से चलना चालू होता है 0.6। दोनों आंसर सही, दोनों ही सही हैं। समझ में आ गया। अब अपन करते हैं शॉर्टकट ट्रिक इसको, कि इस बार क्या है, तुम्हारे MCQs आएंगे बेटा बोर्ड के अंदर। ये तो तुम्हें मालूम है, पेपर थोड़ा चेंज होगा इस बार, क्योंकि बीमारी के चक्कर में आप पेपर बड़ा तो बना नहीं सकते। इस बार आएंगे तुम्हारे MCQs मतलब ABCD वाले MCQs, ABCD ऑप्शन आएंगे 4। कितने ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे ABCD वाले, टिक करने वाले, ABCD। तो उसमें क्या ऐसे क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं। इसमें क्या ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं मांगता बच्चा, क्या इनमें क्या कहना, स्क्वायर करने लग जाता है, a-b का होल स्क्वायर करने लग गया, a-b का वर्ग करके फॉर्मूला लगा करेगा तो वो उलझ जाएगा। तो उसमें इस तरीके से करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर जब वो तुम्हारे MCQs आएंगे तो तुम ऐसे करोगे तो टाइम लगेगा। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक है। अब देखो बेटा, शॉर्टकट ट्रिक जो है ना, कहाँ से लाएँ, ये देखो क्या है, क्या दिख रहा है, कितनी बड़ी बुक है, देख लो, फिजिक्स की है तुम्हारे, देख लो कौन सा है, कूलम लॉ दिख रहा है, गुड। और देख लो, खोल के, इसलिए तुम्हारे लिए लाया हूँ देखने के लिए। ये देखो कैपेसिटर टाइप का कुछ बना हुआ लग रहा है, संधारित्र, ये सब दिख रहा है तुमको, गुड। ये तुम्हारे लिए लाया बेटा, समझे, पढ़ना पड़ता है इन चीज़ों को। अब देखो शॉर्टकट ट्रिक क्या कहती है, यही तो आज का सबसे अच्छी चीज़ है। शॉर्टकट ट्रिक में क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले समान प्रकृति के आवेश होने चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगेगा। और असमान प्रकृति के आवेश, जब चार्जेस सेम नेचर के हों, सेम नेचर के थे, हाँ दोनों प्लस प्लस थे, समान प्रकृति के थे, प्लस प्लस, प्रकृति समान थी, मैग्नीट्यूड अलग अलग था, इसका 4 था, इसका 9 था, परिमाण अलग अलग है, लेकिन प्रकृति समान। जब प्रकृति समान हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। अब देखो x बराबर रूट के अंदर Q1 आ रहा है, Q1 कौन सा है, कौन सा लेंगे Q1, अब देखो क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट, स्मॉलर चार्ज, छोटा आवेश को Q1 मानना है, ये रहा। तो छोटा कौन सा है, ये रहा, तो इसको हमने मान लिया 1, इसको मान लिया कुछ देर के, यहाँ बना देते हैं, नया बना देते हैं डायग्राम, अपन उसको क्यों छेड़ रहे हैं, 4e और 9e, इसको मैंने Q1 मान लिया और इसको मैंने Q2 मान लिया। छोटे वाले को Q1 मानना है बस, यहाँ अगर ये नहीं माना तो गलत हो जाएगा। तो देखो Q1 कितना है, 4, बोलो दिक्कत नहीं, Q1 कितना है, 4, प्लस रूट के अंदर Q2 कितना है, 9, और गुणा में क्या है, R, ये रहा R गुणा में जो आ रहा है, समझ आ गया। 4 का रूट कितना होता है बेटा, 2, 4 का रूट कितना होता है बेटा, 2, रूट 9 कितना होता है बेटा, 3, 3 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल निकालोगे 3 आएगा, और R x बराबर 2/5 R,
बोलो, कोई समस्या नहीं है। कौन सा आंसर मैच हुआ? ये वाला मैच हुआ। लेकिन अब तुम लोग बुक में थे, अरे बेटा नहीं समझे तुम अभी भी। दूरियां निकालनी होती है बेटा, 3 में से हमेशा वो तुम्हें 2 चीज देगा, और अगर 4 है तो 3 देगा। 10 चीजें हैं उसमें से तुम्हें 9 देगा, 10वीं पूछेगा, यानी 1 कम देता। तो यहाँ 3 है, 1 2 3, 2 देगा वो तुमको। एक ये दे दी, एक हमने मान ली एक्स, कोई इसको एक्स मान, एक ही चीज है बेटा ये, और ये आंसर एक ही। ये बोल रहा है मैं तो 0.6% दूर हूँ, 0.6 मीटर दूर हूँ मान लो, तो वो अपना भी 0.4 हो गया क्योंकि ये कार है। बोलो मैच हुआ कि नहीं हुआ? मैच हुआ। ये शॉर्टकट ट्रिक है, समझ में आ गया? इट्स वैलिड, ये वैलिड है बेटा, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि फर्जी वाला है, वैलिड है। लेकिन ये तब लगाना है जब Q1 ऊपर छोटा वाला हो और दोनों चार्ज प्लस के हों। अब देखो दोनों चार्ज अलग अलग आ जाए, एक मान लो प्लस का आ जाए और एक माइनस का आ जाए, एक माइनस का। ये देखो असमान चार्ज है, प्रकृति इनकी असमान है, एक प्लस का है एक माइनस का है। तब असमान प्रकृति का आवेश हो तब ढंग से समझना, नीचे क्या लेते हैं? प्लस की जगह माइनस लेते हैं, और माइनस किसको लेते हैं? Q1 वाले को माइनस लेते हैं, और R से गुणा कर देना। Q1 स्मॉलर होगा, ये वाला ही होगा, ये वाला, ये 4 और ये √9 और ये माइनस √4। ऐसे करना है, यहाँ माइनस लगाना है, यहाँ देखो प्लस लगा है, यहाँ माइनस लगाना है। छोटा उसके अंदर भी लेना है, छोटा इसके अंदर भी लेना है। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगाना है जब असमान प्रकृति को, व्हेन चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर, व्हेन चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, और ब्रैकेट में बंद करके R लगा देना। समझ में आ गया? तो आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। ये भी वही चीज़ बता रहा है, ये वो चीज़ बता रहा है। कोई एक्स उधर से मान रहा है, उधर से मान रहा है कोई, और मैं एक्स इधर से मान रहा हूँ, कोई दिक्कत, दोनों ही सही है। बता दिया मैंने पूरा। और ये आज का स्पेशल था आप लोगों के लिए, ठीक है? शॉर्टकट ट्रिक। धीरे धीरे कुछ और देखेंगे बुक में, मिलेगी और बताएंगे तुमको। अब अच्छे से तुमको पढ़ना है। फिजिक्स जो थी ना बेटा वो यहीं तक थी, ये फिजिक्स है। इसके बाद ये पूरी मैथमेटिक्स है, ये पूरी मैथमेटिक्स, ये फिजिक्स खत्म हो गई यहाँ पे। और इसमें तो फिजिक्स लगी ही नहीं बेचारे में, शॉर्टकट ट्रिक में तो पूरी मैथमेटिक्स ही लग गई, बस खत्म। तो MCQs आएंगे तो ऐसी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहा करो। क्यों? आगे फिर मैंने क्या बोला था तुम्हें कि कोई बच्चा नीट की भी तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा IIT JEE के लिए भी तैयारी कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके लिए ऐसे फॉर्मूले फिर क्या वहाँ पे स्पीड मांगते हैं। इनमें करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इट्स अ सॉलिड, ये सॉलिड चीज़ है, ठीक। इनको कभी भूलते नहीं, लेकिन इनको क्या भूल जाते हैं जल्दी, क्योंकि पता नहीं चलता कि माइनस लगाना है प्लस लगाना, कन्फ्यूज होता है आदमी। लेकिन अगर पढ़ोगे 2-1 बार और करोगे हाथों से 1-2 बार किसी चीज़ को निकाल लोगे ना, ऐसे ऐसे कर करके उस्ताद बनते जाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि रट्टा नहीं मारना, आंसर दोनों सेम है। कोई टीचर इसको अगर गलत बोले तो वो टीचर ही गलत है, बैठ गया, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि तुम्हें समझाया, क्योंकि तुम्हें समझने में टाइम लगा है, तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ें अलग अलग होगी, लेकिन अलग अलग नहीं बेटा, वो टीचर को मालूम है कि ये चीज़ें सेम है। लेकिन तुम्हें क्या कहना, छोटे बच्चों की तरह वो 4th-5वीं को होते ना कि आंसर। अब देखो एक बात बताते हैं तुमको। एक बार मैंने एक सवाल किया बच्चे का, मेरा आंसर आया, मेरा आंसर एक मैंने बच्चे को बता रहा था, तो मेरा आंसर आया 2x + y। बोलो ये मेरा आंसर आया, और उसका आंसर पता क्या था? y + 2x। उस बच्चे ने मेरे इस आंसर को गलत बोल दिया। क्या दोनों अलग अलग है क्या? नहीं, बस 2x+ लिखा। मैंने +2x को पहले क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं x पहले आता है, y बाद में आता है, z आता है तो हम बाद में लिखते हैं। किताब में आंसर किताब वाले ने ऐसे कर दिया, ठीक है? किताब भी सही थी, बच्चा भी सही था, मैं भी सही था, लेकिन मेरे और बच्चे के बीच में जो कम्युनिकेशन था वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया। बच्चे ने कहा नहीं सर गलत है, फटाक से उसने आंसर देखा, कहा नहीं सर गलत है, ये आपने सही नहीं किया, ये सही है। फिर उसको अब तो तुम तो 12th में हो ना बेटा, अब तुम्हें ये सिखाएं कि ये 15 मीटर है, 15 सेंटीमीटर है, और ये 9 चल गया तो ये कितनी बची है। तो कोई इसको x मानता है तो कोई इसको x मानता है। पूरी निकालोगे तो आ रहा है, हाँ पूरी निकालो, कितना आ रहा है पूरी निकालो, ये 9 है और ये 6 है, ये दोनों मिलके 15 हो रहे हैं क्या? हाँ, फिर विच मीन्स वो सही है। तो 9 जब कोई चलेगा यहाँ से यहाँ तक तो इतना ही आएगा ना, और कोई 6 चलेगा तो इतना आएगा, क्योंकि आधा कितना होता है? 7.5 होता है 15 का, तो आधा तो यहाँ आ गया, तो 6 कम ही है आधे से, तो 6 इधर जाएगा। इधर से अगर कोई 9 चलेगा तो इतना लंबा चलेगा, आधे से ज़्यादा चला जाएगा। बात तो एक ही है। तो अब अच्छे से एक आध बार प्रैक्टिस करो इनकी, हाथ से खुद निकालोगे, उस्ताद बन जाओ। उस्ताद टाइम लगता है। जब भी कोई पूछे कि फिजिक्स कैसी लगती है तो सीधा बोलो फिजिक्स जब छू कर निकलती है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा बनाएंगे तुम्हारे लिए, लेकिन पढ़ोगे तब, ठीक है? ये शॉर्टकट ट्रिक ध्यान रखना, जब सेम
प्रकृति के आवेश में ये दोनों सेम थे, यहाँ पे असमान आ गए, तब ये फॉर्मूला देगा, नीचे माइनस आ जाएगा, और माइनस में कौन आएगा, Q1 आएगा, और Q1 कौन सा होता है, छोटा वाला चार्ज। अब देखो हमने अपने पुराने वाले वीडियो में ये बोला है कि जो नया आवेश आता है, जो Q3 आता है, वो छोटे वाले के पास में आता है। हाँ आ रहा है ना, इसमें देखो x की वैल्यू कितनी आई, 2/5R, यानी x कितना है, 2/5, और 2/5 कितना होता है, 0.4। 0.4 इधर से लेना है, क्योंकि x देखो ये है x, ढंग से देखो आंखें खोल कर, इसलिए तो डायग्राम बना है, x ये है, तो यहाँ से 0.4 की दूरी पे है। ये अगर कोई x माने तो कितना आता है, 3/5R, यानी 0.6 पे दूर हो जाता है, ये 0.6 पे दूरी चली जाती है। और ये टोटल जब 1 है तो 0.6 ये है, तो ये बचा 0.4, तो 0.4 किसके पास आया, या 2/5 किसके पास आया, 4e के तो पास आया, ये रहा। आधा कौन होता है, 0.5 होता, आधा होता तो, लेकिन आधे पास तो छोटे वाले के पास में आया। तो जो हमने पहले वीडियो बनाया उनमें ये बोला है कि छोटे वाले के पास में आता है तीसरा चार्ज, तो उसको हमने मैथमेटिकल भी बता दिया। इन दोनों को जोड़ लो, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, छोटे वाले पास में आ गया। अब आप बोलोगे नहीं इसमें तो बड़े वाले पास में, अरे बड़े वाले पास में नहीं आया, बड़ा बोल रहा मैं 0.6 चला हूँ, मेरी दूरी ये है, तो ये मेरी दूरी 0.6 इतनी है, मैं आधे से ज़्यादा चल गया, मैं जहाँ छोटे वाले के पास ही रहा हूँ, मैं छोटे वाले के पास में भेज रहा हूँ इसको, तीसरे चार्ज को, बड़ा वाला ये चार्ज बोल रहा है। ठीक है, आ गया समझ में, अच्छे से कर लेना। गुड, चलते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ में। गुड।